अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ मॉड्यूल सी के लर्निंग यूनिट 5 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके लर्निंग यूनिट 5 जिसमें हम आपको गम पैड बनाने का बताएंगे। गम पैड किस तरीके से बनता है और इसके अंदर ये भी बताएंगे, ये भी इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि बाइंडिंग कितनी किस्म की होती है। बाइंडिंग हमारे पास 3 किस्म की होती है। बुक में जो लिखी है आपको उसके ही बारे में बताऊँगा। 3 अहम किस्म की होती है बाइंडिंग, जिसके अंदर नंबर 1 जो है सडल स्टिच बाइंडिंग है, फिर नंबर 2 जो है हमारे पास हॉट ग्लू बाइंडिंग है, फिर हमारे पास नंबर 3 पे है हार्ड कवर बाइंडिंग। तो मैं आपको नमूने भी दिखाता हूँ उनके बाइंडिंग के, जो हमारे पास बाइंडिंग होगी, क्या बोलते हैं, सडल स्टिच बाइंडिंग कौन सी होती है, हॉट ग्लू बाइंडिंग कौन सी होती है, हार्ड कवर बाइंडिंग कौन सी होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे, यानी आपको दिखाने के तौर पे, समझाने के तौर पे, ये मेरे पास बुक है जो सडल स्टिच हुई है। यानी ये आपको तो अगर दिख रहा होगा वैसे कि इसमें पेंस लगी हुई है, देखें ये क्या है, सडल स्टिच हुई है। इसके अंदर दरमियान बीच में पिन लगी हैं और ये आपके सामने ये हमारी सेंटर पिन भी कहते हैं और सडल स्टिच भी बाइंडिंग है। सडल स्टिच बाइंडिंग जिसके पिन अप, जैसे आप स्टेपल पिन यूज़ करते हैं, इसी तरीके से ये सडल स्टिच मशीन से होती है सेंटर पिन बाइंडिंग। आपने हमारे लैब के अंदर आपने देखी भी हैं सडल स्टिच बाइंडिंग मशीन। इसी तरीके से हमारे पास आपके ये क्लियर हो गया कि भाई सडल स्टिच कौन सी है, और आपने हमारे पास मशीन भी देखी है। तो इसी तरीके से हमारे पास हॉट ग्लू बाइंडिंग तो वैसे बहुत कॉमन है, ये दोनों वैसे बहुत कॉमन है। जैसे आपके पास ये बुक ही है, ये क्या है, हॉट ग्लू बाइंडिंग, सही। ये तो आपके यानी आपके कोर्स की बुक भी आपकी ही हार्ड कवर हॉट ग्लू बाइंडिंग हुई है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। और इस हार्ड कवर बाइंडिंग आपने मिसाल के तौर पे आप अपने घर में बच्चे जो होते हैं, तो वालिदैन जो होते हैं उनको उनकी जो स्कूल की बुक्स होती हैं उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए क्या बोलते हैं, जेल करवाती हैं, जो जिस पे आपको गत्ता लगता है, फिर कपड़ा लगता है, फिर उसके बाद वो स्टिच भी होती है, हाथ की मदद से स्टिच होती है। मेरे पास नमूना है कि उसको तैयार सेव कर लेते हैं, जैसे कि ये बुक, सही है, इसमें है पेपर लगा है, गत्ता लगा है, ये ब्राउन वाले जो है वो पेपर लगा है, फिर गत्ता है, फिर कपड़ा है, फिर उसके बाद इसको बनाए गए। ये क्या कहलाती है हमारे पास, हार्ड कवर बाइंडिंग। तो ये थोड़ा सा आपका थोड़ा सा आपको बाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास कितनी किस्म की बाइंडिंग है। अच्छा, हमारा इस लर्निंग यूनिट में क्या है कि हम लोग बनाएंगे ग्लू बाइंडिंग ना, ग्लू बाइंडिंग पैड बनाएंगे, पैड मैनुअली पैड बनाएंगे हम, जिससे पैड आपको मालूम होना चाहिए पैड क्या चीज़ होता है। नॉट पैड होते हैं, वैसे नॉट पैड भी होते हैं और मुख्तलिफ पैड भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। नोट पैड आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जैसे नॉट गम पैड है, ये सही ना। गम पैड क्या होता है कि भाई ये आपके सामने नोट पैड है, इसका गम के ज़रिए, इसको ग्लू के ज़रिए हम इसको बाइंड करते हैं। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे आपको बैंक में भी जाते हैं, बैंक में भी यूज़ होते हैं, डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं जो पैड की सूरत में होती है। फिर उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास, तो बैंक में शायद नहीं गए हों लेकिन डॉक्टर के पास तो गए होंगे आप लोग ना, तो डॉक्टर्स के पास आप देखते होंगे कि उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसपे वो अपनी दवाई लिख के आपको देते हैं कि भाई ये दवाई आप लिख के, वो ये दवाई आप खा लेना, ले लेना, तो वो किस पे लिख के देते हैं, वो आपको इसी पैड होता है जो नोट पैड होता है उनके पास,
उसके ऊपर वो लिख के देते हैं आपको, और फिर आप जो मार्केट से ख़रीद के परचेज कर रहे हैं। जैसे ये बिल फर्स्ट यूनी का पैड है, और मैंने लिया, लिखा डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने लिया जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, उसने जो भी उसने आपको सजेस्ट करी कि ये दवाई सजेशन के तौर पे लिख के दे दी कि भाई ये दवाई आप खा लें आपको, तो उसने लिखा, और फिर उसके बाद वो पैड अलग करके आपको पैड से वो पेपर जो होता है नोट पैड वो आपको हाथ में दे देता है, और आप इजीली यानी कि इजीली वो डी अटैच हो जाता है उस पैड से। वो पेज जो होता है जिस पर लिख के देता है वो इजीली डी अटैच हो जाता है उसमें से गम पैड की थ्रू। गम पैड होता है, नोट पैड होता है, जिससे वो गम पैड की वजह से गम से बाइंड हुआ होता है, इसलिए वो इजीली आराम से डी अटैच होकर आपको दे देते हैं। इसी तरीके से जैसे आप बैंकों में जाते हैं, बैंक स्लिप से मेरे पास, क्योंकि मेरे को बैंक आना जाना ज़्यादा होता है, तो मेरे पास बैंक स्लिप्स रहती हैं बहुत सारी, तो उधर भी ये डिपॉजिट स्लिप मेरे पास बहुत होती है। कभी मेरे को चेक जमा कराना है या फिर कभी पैसे जमा कराना होते हैं, तो उस दर आपको रिसेप्शन की तरफ उधर पैड डिपॉजिट्स पैड्स होते हैं, और मुख्तलिफ पैड होते हैं जिसके डिपॉजिट करने के जो भी तरीके होते हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट कराना है या जो भी कराना होता है, तो मुख्तलिफ पैड बने होते हैं जिसमें से हम लोग निकालते हैं। जैसे ये पैड है मेरे पास, तो मैं जाता हूँ, मेरे को डिपॉजिट कराना होता है कोई चेक, तो मैं जाता हूँ और अपना ईज़िली मैंने फाड़ा और अलग कलर, ये तो अभी मेरे पास हर अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर एक पैड बना होता है जिससे मैं उसको फाड़ के, यानी ईज़िली गम पैड हुआ होता है, तो मैं ईज़िली उसको अलग करता हूँ, और फिर उसके बाद अपने जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फिल करना होती है वो फिल करता हूँ, फिर उसके बाद उसको डिपॉजिट कराने के लिए देता हूँ। वो भी क्या बना होता है, डिपॉजिट स्लिप पैड की सूरत में होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर इसमें जो पैड बनाने के लिए जो चीज़ें लाजमत, जो भी हम सामान यूज़ करते हैं, तो उसका भी बता देते हैं थोड़ा सा, और फिर बाकी जो चीज़ें होंगी आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे को चाहिए होती है और किस तरीके से ये पैड बनेगा। तो उसमें हमारे ज़्यादा ख़ास यानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमारे ग्लू चाहिए, क्लिप चाहिए, और फिर उसके बाद पेपर जो है काउंटिंग के साथ चाहिए कि पैड हमारा कितने पेजेस का बनाना है, तो हम पेजेस लेंगे गिनती, यानी 100 पेजेस का एक क्या बोलते हैं गम पैड बनाना है, तो हमारे को हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 100, और जितने हैं, जैसे 5 बनाना है, 10 बनाना है, तो हम 5 पेजेस 5 पैड बनाने के लिए हम उसी हिसाब से पेजेस को सेट करके रख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या नाम है गम ग्लू के ज़रिए उसको हम पैड बनाएंगे ग्लू। फिर उसके बाद हमारा नाइफ की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमारे को कार्ड की ज़रूरत होगी उसमें, तो हम ये चीज़ें लेके हम एक गम पैड बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल के अंदर ये मज़ीद चीज़ें क्लियर जब करेंगे तो और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो हमारे जो भी कन्फ्यूजन होगी आपको वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो बस इतना ही इसमें काफ़ी है आपको, बाकी आपको प्रैक्टिकल में क्लियर कर देंगे। फिर जो भी आपको सवालात हैं अभी जिसमें मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन है वो आपको जैसे हम आपको व्हाट्सएप करेंगे ये, तो जो भी कन्फ्यूजन हो मुझसे सवालात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जो भी आपको जो भी बेहतर समझे, क्योंकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से हम ये वीडियो मैसेजेस या वीडियोस आपको शेयर कर रहे हैं, और जो भी मसला हो तो फिर टेलीफोनिक जो भी आपको मुनासिब है उसके ज़रिए कांटेक्ट करके आप क्लियर कर लें। बाकी आपको प्रैक्टिकल में तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये लर्निंग यूनिट हमारा ये फिनिश होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग यूनिट 6 सीखेंगे और फिर आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।